क्या एक बार फिर पाकिस्तान में घमसान का रन पड़ने वाला है? इसकी वजह यह है कि इस वक्त मेरे सामने बीबीसी ओपन है और बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद में 144 का निफास कर दिया गया है। 144 दफा 144 का निफास कर दिया गया, 144 को इम्पोज कर दिया गया इस्लामाबाद में। और इसकी वजह यह है कि 9 मई आ रहा है, एक दिन के बाद 9 मई है। और 9 मई आप जानते हैं कि एक साल पहले क्या हुआ था कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। हुकूमत का सबसे खौफनाक खतरनाक प्लान इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है, उजड़ गया है उनका उम्मीदों का चमन। जो 20-30 साल की उन्होंने प्लानिंग की थी, जी हां 20-30 साल की इतनी लंबी प्लानिंग थी और अपनी तरफ से बड़ी कमाल प्लानिंग की हुई थी कि किस तरह एक इदारे पर पूरा कंट्रोल रखकर अपने बंदे लगाकर हम अगले 20-30 साल के लिए बिल्कुल चीजों को क्लियर कर देंगे। अब आगे जो जानशीनी है, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा को सुपुर्द कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते बिल्कुल आसान हो जाएं। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर इस्लामाबाद के अंदर धारा 144 लागू हो गई है। बिल्कुल वैसी ही धारा 44 पाकिस्तान की भी है जैसी धारा 144 हिंदुस्तान की है। वही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, हम सब जानते हैं। तो बात ऐसी है कि 1 साल होने जा रहा है जब पाकिस्तानी फौज के GHQ हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ था PTI समर्थकों के द्वारा। फिर से वैसी स्थिति ना बने, और क्योंकि इनपुट्स जो मिल रहे हैं वो वैसे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि फिर से कुछ वैसा होने वाला है, या शायद उससे भी खौफनाक कुछ होने वाला है। अब ये उससे भी खौफनाक कुछ ना हो, फिर से इमरान खान के लोग ना निकल पड़े जिहाद पे, फिर से इमरान खान को बाहर निकालने के लिए लोग ना निकल पड़े, इसके लिए सारी कोशिशें करी जा रही। इमरान खान के ऊपर आप देखो, फौज ने अटैक तक करवाया जेल के अंदर, हालांकि उसकी किस्मत अच्छी बच गया। अब जो इमरान खान के समर्थक हैं फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, और वही जो भीड़ की ताकत है उसको देख करके पाकिस्तानी फौज बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है। ये अब इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज की गई है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कहना है इस्लामाबाद पुलिस का। और जो इस्लामाबाद पुलिस के स्पोक्स पर्सन है, उनकी जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में 100 दफा 44 नाफिज कर दी गई है और किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और किसी ने 9 मई को कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो इससे कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जो मिलिट्री पर्सन स्पोक्स पर्सन DG SPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर क्या कहा गया है और उसके बाद PTI की तरफ से क्या कहा गया है। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि ये सब कुछ एक ऐसे सिनेरियो में हो रहा है कि जब खबर ये है कि नेक्स्ट वीक मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान विजिट करने का इम्कान है। हो सकता है कि MBS पाकिस्तान विजिट करें। खबर तो यही चल रही है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, यही खबर चल रही है। वहां टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से डिमांड की गई है कि PTI को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो, क्योंकि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक तो ये बात की गई कि सजा दी जाएगी, सजा और जजा का जो सिलसिला है उसको जारी रखा जाएगा और जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। और किसी भी अनार्किस्ट ग्रुप से जो है वो बातचीत नहीं हो सकती, डायलॉग नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि ये जरूरी है कि वो माफी मांगे। ये कोई सियासी, उसके लिए हम नहीं आए, सियासी गुफ्तगू इसमें नहीं होगी या सियासी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उसके बाद उन्होंने पहले से अपने साथ लाई हुई वो डॉक्यूमेंट्री जो कि पिछले साल 9 मई को जो हुआ था हंगामे, वो चलाए। तो वो सब मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि अगर तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में ये कह रहे हैं कि ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें सियासत पर कोई बात नहीं होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सियासत पर बात करने के लिए नहीं आए, और दूसरी तरफ जो है उसमें वो सियासत पर ही जो है पूरी डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है, तो इसलिए जो है। अच्छा, अब उसमें ये कहा गया है जो 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 सबसे अहम बात थी वो तो मैंने आपको बता दी कि उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो क्या सोच रखते हैं और क्या बात उन्होंने की। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि देयर कैन बी नो डायलॉग विद एनी अनार्किस्ट ग्रुप, और साथ में उन्होंने कहा ओनली वे फॉरवर्ड फॉर द अनार्किस्ट इज टू अपोलोजाइज सिंसियरली और अबैंडन द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड इंडल्ज इन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। जो जेलों में गए थे तो वो जब इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद तो वो असेंबलीज में मौजूद हैं,
तो फिर सजा और जजा का जो सिलसिला है, ये सजाएं किसको देंगे? सिर्फ उन लोगों को सजाएं दी जाएंगी कि जो जेलों में हैं अभी तक, वो खवातीन और वो तमाम लोग के जो अभी सिर्फ उनकी सजाओं की बात की जा रही। अच्छा, ये जो सजा का मामला है ना, आप ये देखिए कि ये भी एक अरसे से ही चल रहा है कि जी सजा दी जाएगी, होगा। तो उसमें आप पहले ये मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही रही, फौजी ट्रायल होगा, फिर होते होते बात जो है वो यहां तक आ पहुंची कि जनाब माफी मांगी जाए, माफी मांगे तो माफी पर कह रहे हैं। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, अफगानिस्तान का नाम बार बार लेकर अफगानिस्तान को के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है और जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अफगानिस्तान है। और इसमें उन्होंने कहा कि खत्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का रहा है और पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसमें ये कहना था उन्होंने कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके टीटीपी कार्रवाई कर रही है और दहशतगर्दी के हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मिलते हैं। ये हर जगह चीज रिपोर्ट हुई है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसके बाद फिर अंदर की बात आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी कि जी हम आईनी पैकेज लेकर आ रहे हैं और हम जजेस की तकरीरी को बिल्कुल तब्दील करना चाहते हैं। और जो पार्लियामानी कमेटी है, यानी जो सियासतदान है या हुकूमत है, उसके पास कोई खास इख्तियार नहीं है और ज्यादा रोल जो है वो जुडिशरी के पास है कि कौन जज लगेगा, किसको हाईकोर्ट का जज लगाना है। अच्छा, हाईकोर्ट के जज को अब सुप्रीम कोर्ट लेकर आना है। तो ये सब बातें जनाब अब हमने हुकूमत ने अपने पास रखनी है, उसके लिए हम आईनी पैकेज तैयार कर रहे हैं। और उसी में यह हिस्सा था जिसको आजम नजीर तारड़ साहब ने डिनाई नहीं किया कि जी एक्सटेंशन भी दी जाएगी काजी फाइज़ साहब को। उन्होंने कहा कि जी हाँ जी ये बात हो रही है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। अब बहुत से लोग ये कह रहे थे, तरीके इंसाफ कह रही थी, ये जी सियासी रिश्वत के तौर पर काजी फाइज़ साहब को दिया जा रहा है एक्सटेंशन के लिए, 3 साल के लिए आप आ जाएं और हम दीगर जजेस को भी जनाब उनकी मुद्दत भी बढ़ा देंगे और 7 जजेस की तैनाती जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक पुराना अंदाज है कि अपने बंदे लगाओ, ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे लगाओ। जिसको बुरा भला कहते थे कि जी 5 जज जिन्होंने मुझे निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। तो ये एक तो आर्मी चीफ की तैनाती तो हमेशा से मियां साहब ये चाहते थे कि जी अपना बंदा लगाना है, वो भी इनका उस तरह से कभी ख्वाब नहीं हुआ क्योंकि आगे चल के वो इदारा और तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन जजेस का इनको था जी अपने लगाने। अब इसके लिए 20-30 साल की प्लानिंग ये थी कि हम कुछ जजेस को फारिग करेंगे। और इसमें आपने देखा जब कमीशन बन रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल जवाब हुए तो उसने कहा जी मिसकंडक्ट, ये जो जजेस ने खत लिखा है क्या ये खत लिख भी सकते थे या नहीं, तो इन्होंने ये खत लिखकर मिसकंडक्ट किया है, ये भी देखा जाएगा। ये भी जनाब वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद ये सारा कुछ आएगा। वो तो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, वो सारा वहां से खेल खराब होना शुरू हुआ। लेकिन जिसको कहते हैं ना वो शरीफ साहब बढ़ गया सारा प्लान, वो कहां हुआ उस पर आते हैं। लेकिन पहले ये देखिए 20-30 साल की प्लानिंग आप समझ गए होंगे कि अपने जजेस लगाने हैं और आईनी तरमीम उसके लिए लेकर आएंगे। 2 तिहाई अक्सरियत हमारे पास है, पीपल्स पार्टी नून इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई। अगर मैं बात करूं तो आज 8 मई की तारीख है और कल है 9 मई। 9 मई वही दिन है जिस दिन रावलपिंडी के अंदर GHQ हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर अटैक हुआ था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भीड़ इतनी ज़्यादा खिलाफ हो गई फौज की कि उसने फौज हेडक्वार्टर पे ही हमला कर दिया। और उसी की सज़ा में, उसी केस की सज़ा में इमरान खान जो है वो तकरीबन 1 साल ही होने जा रहा है जेल में। तकरीबन 1 साल से कम मान ले तो 9-10 महीने, 10 महीनों से लगभग वो व्यक्ति जेल में है इसी मामले में कि उसने GHQ हेडक्वार्टर पे हमला करवाया था। इसके बाद फिर और कई सारे मुकदमे बनते चले गए। अब तो उसको 22-25 सालों की सज़ा सुना दी गई है। आगे होता क्या है वो तो बात की बात है। बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर फिर से माहौल गर्मा रहा है क्योंकि इनपुट्स हैं, ISI को इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस 9 मई को पिछली बार से भी बड़ा कुछ हो सकता है। इस बार इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार जो है इमरान खान के समर्थक एक पूरी तरीके से आग लगाने निकले हैं देश में, पाकिस्तान के अंदर आग लगाने निकलेंगे और उसमें जो है बहुत ही भयानक किस्म की उनकी हरकतें होंगी। झुलस जाएगी पाकिस्तानी फौज, ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से हो सकती हैं। इसके चलते और इसमें पीछे से BLA और TTP ने भी अगर साथ दे दिया, अगर इसमें TTP और BLA ने साथ दे दिया तो वो कितने हाई लेवल का इवेंट हो सकता है, फिर वो कितने ज़्यादा तीव्रता का अटैक होगा, वो सब अंदाज़ा लगाना कोई हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल
बात करें फिर से मौजूदा समय की, तो समय का पहिया फिर से एक बार घूमता हुआ नज़र आ रहा है। जो पिछले एक साल से इमरान खान के एकदम गायब हो गया था पिक्चर से, वो फिर से पिक्चर में आता हुआ नज़र आ रहा है, फिर से पिक्चर में आता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि फिर से उसकी लोकप्रियता धीमे धीमे लेवल पे बढ़ना चालू हो रही है। और फौज को यही चीज़ है जो डरा और खौफजदा कर रही है।